हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन एंड ऑब्टेन बोथ द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? अगर मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया, ठीक है, और F2 जनरेशन में जब हम देखते हैं तो वापस हमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? क्या ये ऑप्शन ए ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स शो कर रहा है? क्या ये ऑप्शन बी एटाविज्म शो कर रहा है? क्या ये ऑप्शन सी नॉन ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स शो कर रहा है? या फिर डी रेसेसिव ट्रेड्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड, ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है। तो F1 जनरेशन क्रॉस हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी क्रॉस होगा तो हमारे पास जो जनरेशन दिखेगा F2 जनरेशन में कैपिटल T जो कि टॉल होगा, कैपिटल T स्मॉल टी टॉल होगा, इसमें स्मॉल टी रेसेसिव ट्रेट शो नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल टी। वैसे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फेनोटाइप देखने को मिलता है। जीनोटाइप का रेशियो अगर देखिए तो हम F2 जनरेशन का 1:2:1 हो जाएगा और फेनोटाइप रेशियो 3:1 होगा, क्योंकि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ड्वार्फ है वो रिटर्न आ गया है, रिटर्न अगेन। ड्वार्फ जो कैरेक्टर है वो वापस रिटर्न हो चुका है, ठीक है, जो कि एब्सेंट हो गया था F1 जनरेशन में। इट वॉज एब्सेंट इन F1 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल, ठीक है, सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन ए होगा ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स? अगर ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता तो वापस ये जो ड्वार्फिज्म है वो हमें देखने को नहीं मिलता, वो ब्लेंड हो गया रहता। वहाँ पे हमको दिख रहा है कि वो ड्वार्फिज्म रेसेसिव कैरेक्टर, यानी वो छुप गया है इन फ्रंट ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि कैपिटल टी था, जो कि टॉल को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता तो हमें यहाँ पे ड्वार्फिज्म वापस देखने को नहीं मिलता। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है? सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। एटाविज्म होता है टेंडेंसी टू रिवर्ट समथिंग एंशिएंट और एंसेस्ट्रल। ऐसा टेंडेंसी जिसमें हम समथिंग एंशिएंट और एंसेस्ट्रल, कोई एंशिएंट या फिर एंसेस्ट्रल चीज़ को वापस रिवर्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसे हम बोलते हैं एटाविज्म, ओके। तो जेनेटिक्स के भाषा में अगर हम कहें तो बहुत पुराना कोई एंसेस्ट्रल बीइंग होगा, तो अगर उसमें जो कैरेक्टर्स थे उसके जीन में अगर वापस वो देखने को मिलते हैं हमें, तो वो कहा जाता है एटाविज्म। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ पे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन में ही हमें वापस देखने को मिल गया ड्वार्फिज्म। तो ये एटाविज्म को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एटाविज्म एंसेस्ट्रल को रिपीट करने को कहते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास नॉन ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट किया जाए कि यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता तो हमारे पास वापस यहाँ पे कैपिटल पूरा के पूरे टॉल या फिर ड्वार्फिज्म वापस देखने को नहीं मिलता, जो कि पेरेंटल जनरेशन में था, ठीक है। तो ये हो सकता है नॉन ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अब ऑप्शन डी हम देख लेते हैं, रेसेसिव ट्रेट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया, रेसेसिव ट्रेट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। तो रेसेसिव ट्रेट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड ये बिल्कुल गलत है। रेसेसिव ट्रेट्स भी एक्सप्रेस होते हैं ये सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जहाँ पे दूसरे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बस रेसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होते। यहाँ पे हम देख सकते हैं F2 जनरेशन में रेसेसिव ट्रेट्स हमें वापस देखने को मिले हैं, ठीक है, जो जहाँ पे स्मॉल टी है जो कि ड्वार्फिज्म वापस लाया, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, ठीक है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। Therefore, our final answer will be option C, non-blending of characters. Hope you have understand it well. Best of luck.